स्वतंत्रता दिवस 2021 पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का सरकार ने ऐलान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाने के लिए मार्च 2021 में गुजरात के साबरमती आश्रम अहमदाबाद से आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू किया था। 2021 में देश स्वतंत्रता दिवस की 75वीं सालगिरह मना रहा था। बहुत से लोगों की उत्सुकता है कि यह अमृत महोत्सव क्या है और देश इस बार आज़ादी का जश्न अमृत महोत्सव के तौर पर क्यों मनाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान और आप देख रहे हैं खास पेशकश आज़ादी का अमृत महोत्सव। देश स्वतंत्रता दिवस पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाने के लिए मार्च 2021 में गुजरात के साबरमती आश्रम अहमदाबाद से आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू किया था। ये समारोह साल 2023 तक चलेगा। दरअसल भारत में अमृत महोत्सव शब्द का इस्तेमाल काफ़ी पहले से होता आ रहा है। जैसे 1995 में स्वामी नारायण संप्रदाय के प्रमुख जब 75 साल के हुए तो दुनिया भर में इस समुदाय ने 37 दिन का अमृत महोत्सव मनाया। मुंबई में तो इसके लिए विशेष आयोजन भी हुआ था। वैसे किसी चीज़ के 75 साल पूरे होने पर या 75वीं जयंती पर अमृत महोत्सव मनाने के लिए दूसरे और भी उदाहरण हैं। अमृत महोत्सव में सीधे तौर पर आपत्तिजनक कुछ नहीं है। ज़्यादातर मामलों में यह शब्दावली धार्मिक संगठनों और आयोजनों से ही जुड़ी रहती है। अन्य आयोजनों में इसका इस्तेमाल सुनाई या दिखाई नहीं देता। देश में जयंती शब्द तब लोकप्रिय हुआ जब सिनेमाघरों में हिट फिल्मों का दौर हुआ करता था। कुछ फिल्में रजत जयंती मनाती थी और कुछ की स्वर्ण जयंती भी होती थी। कुछ खास फिल्में हीरक जयंती और इससे भी आगे पहुंच जाती थी। मगर अमृत महोत्सव कभी सुनाई नहीं दिया। जैसे शोले फिल्म के 75 हफ्ते पूरे होने पर भी देश भर में कहीं अमृत महोत्सव नहीं मनाया गया। मगर भारत की आज़ादी के 75वें सालगिरह को अमृत महोत्सव के तौर पर ही मनाया जा रहा है। क्योंकि इस कर्मस्थली पर इतिहास बनते भी देख रहे हैं और इतिहास का हिस्सा भी बन रहे हैं। आज आजादी के अमृत महोत्सव का प्रारंभ हो रहा है। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है। इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का ऐलान किया था। ये अमृत महोत्सव 2 साल तक चलता रहेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 75वीं सालगिरह मनाने के लिए मार्च 2021 में ही गुजरात के साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव का ऐलान किया था। 15 अगस्त 2022 को देश 75वीं आजादी की सालगिरह मनाएगा। हर जगह देश में अमृत महोत्सव की धूम है। अमृत महोत्सव का मुख्य उद्देश्य देश की आजादी का 75 वर्ष की खुशियां मनाना है। मगर देश के लोगों के अंदर उत्साह को और बढ़ाने के लिए इस अमृत महोत्सव को 2023 तक चलाया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव 2022 देश के प्रति प्रत्येक व्यक्ति के मन में उत्साह जगाने का काम करेगा। अमृत महोत्सव में लोगों को जानकारी दी जाएगी कि देश के जवान किस विषम परिस्थितियों में देश की रक्षा करते हैं। इसे हर व्यक्ति की आंखों के आगे दर्शाने की कोशिश की जाएगी। हर किसी को देश के प्रति उत्साह और सम्मान महसूस हो सके, इसके लिए अमृत महोत्सव धूमधाम से देश में लगातार 2 साल तक मनेगा। जब किसी भी विशेष कार्य या संगठन का 75 वर्ष पूरा होता है तो उसे अमृत महोत्सव शब्द से संबोधित किया जाता है। इस अमृत महोत्सव की एक और खास बात है, देश इस बार 75 वर्ष पूरे करने वाला है
और उससे 75 हफ्ते पहले नरेंद्र मोदी ने अमृत महोत्सव का ऐलान साबरमती आश्रम में किया था। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए 2021 से 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमृत महोत्सव को समर्पित करते हुए रक्षा विभाग के कई मुख्य कार्यक्रमों का उद्घाटन भी किया था। अमृत महोत्सव का मुख्य उद्देश्य लोगों के मन में देश के प्रति उत्साह और सम्मान को बढ़ाना है। इसके लिए सरकार मिलिट्री के हथियारों की जानकारी और विभिन्न हथियारों के प्रदर्शन करते हुए मॉक ड्रिल का भी आयोजन करवाएगी। ऐसी परिस्थिति में भारतीय जवान देश की रक्षा करते हैं। अमृत महोत्सव देश के प्रति सम्मान और आदर के भाव को बढ़ाते हुए इसका सीधा लाइव प्रसारण टीवी पर भी कराया जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज़ादी के अमृत महोत्सव का ऐलान 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि देश को सम्मान देते हुए 75 वर्ष पूरे करने की खुशी में 2 साल तक अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इस प्रक्रिया में 15 अगस्त 2022 अमृत महोत्सव का पहला भाग होगा, जो देश अपने 75वीं सालगिरह के रूप में मनाएगा। इसके बाद अमृत महोत्सव का दूसरा भाग 15 अगस्त 2023 को मनाया जाएगा, जब ये अमृत महोत्सव कार्यक्रम खत्म होगा। आपको बता दें कि अमृत महोत्सव कार्यक्रम मार्च 2021 से शुरू हो चुका है और लोगों को देश की ताकत की प्रदर्शनी करवाई जा रही है और अलग अलग प्रकार की जानकारियां दी जा रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अमृत महोत्सव के जरिए लोगों को देश के मिलिट्री से जुड़ी जानकारी दी जाएगी, ताकि देश के प्रति सम्मान की भावना बढ़ सके। इसके लिए केंद्र सरकार भारत के लगभग सभी राज्यों में अमृत महोत्सव पर विशेष कार्यक्रम की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त 2022 को होने वाले अमृत महोत्सव में देश के लगभग सभी राज्यों में कुछ खास किस्म के कार्यक्रम आयोजित करवाए जाएंगे, जहां देश को सम्मान देने का कार्य किया जाएगा। गुजरात की अगर बात करें तो वहां 75 स्थानों पर अमृत महोत्सव के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। अलग अलग राज्य के लोक संस्कृति विभाग के जरिए अपने दिलचस्पी के कार्यक्रम की जानकारी दे रहे हैं, ताकि हर राज्य में लोग अपनी दिलचस्पी के कार्यक्रम का आनंद ले सकें। और क्या कुछ कहा था मोदी ने साबरमती आश्रम में, सुनिए जरा आप भी। महोत्सव के प्रारंभ होने से पहले आज देश की राजधानी में अमृत वर्षा भी हुई और वरुण देव ने आशीर्वाद भी दिया। ये हम सभी का सौभाग्य है कि हम आजाद भारत के इस ऐतिहासिक कालखंड के साक्षी बन रहे हैं। आज दांडी यात्रा की वर्षगांठ पर हम बापू की इस कर्मस्थली पर इतिहास बनते भी देख रहे हैं और इतिहास का हिस्सा भी बन रहे हैं। आज आजादी के अमृत महोत्सव का प्रारंभ हो रहा है, पहला दिन है। अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पूर्व आज प्रारंभ हुआ है और 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। हमारी यहां मान्यता है कि जब कभी ऐसा अवसर आता है तब सारे तीर्थों का एक साथ संगम हो जाता है। आज एक राष्ट्र के रूप में भारत के लिए भी ऐसा ही पवित्र अवसर है। आज हमारे स्वाधीनता संग्राम के कितने ही पुण्य तीर्थ, कितने ही पवित्र केंद्र साबरमती आश्रम से जुड़े रहे हैं। स्वाधीनता संग्राम की पराकाष्ठा को प्रणाम करने वाली अंडमान की सेल्यूलर जेल, अरुणाचल प्रदेश से एंग्लो इंडियन वॉर की गवाह केकर मॉर्निंग की भूमि, मुंबई का अगस्त क्रांति मैदान, पंजाब का जलियांवाला बाग, उत्तर प्रदेश का मेरठ, काकोरी और झांसी, देश भर में ऐसे कितने ही स्थान पर आज एक साथ इस अमृत महोत्सव का श्री गणेश हो रहा है। ऐसा लग रहा है
जैसे आजादी के असंख्य संघर्ष, असंख्य बलिदानों का और असंख्य तपस्याओं की ऊर्जा पूरे भारत में एक साथ पुनर्जागृत हो रही है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि हर किसी के मन में तिरंगे के प्रति सम्मान पैदा करने की मोदी की हर घर तिरंगा योजना कितनी कारगर साबित होगी। के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर, विकास नगर, लखनपुर, कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हर घर तिरंगा योजना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई एक बेहतरीन योजना है, जिसके तहत हर किसी के मन में तिरंगे के लिए सम्मान पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम में 2022 के लिए सरकार का लक्ष्य 20 करोड़ घरों में तिरंगा झंडा लहराने का है। इस साल प्रधानमंत्री की अपील थी कि 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर व्यक्ति अपने घर और पब्लिक पार्टिसिपेशन के जरिए अलग अलग पब्लिक जगहों पर तिरंगा झंडा फहराए और उसका सम्मान करे। आज़ादी का अमृत महोत्सव एक कार्यक्रम है जिसके द्वारा सरकार देश की जनता से देश को सम्मान देने की अपील करना चाहती है और देश की ताकत से जुड़ी कुछ आवश्यक जानकारी लोगों तक पहुंचाना चाहती है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को लेकर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव को लेकर सियासी पार्टियां भी एक्टिव हो गईं। बीजेपी ने 3 करोड़ घरों में तिरंगा लगाने की तैयारी की है तो सपा भी पीछे नहीं है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को देश भर में अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसके लिए जोरदार तैयारी भी की गई है। खास तौर पर अगर यूपी की बात करें तो यहाँ सियासी दल इस कोशिश में जुटे हैं कि हर घर में अपनी सहभागिता ज्यादा से ज्यादा पेश की जाए। बीजेपी की तैयारी 3 करोड़ घरों में तिरंगा लगाने की है तो वहीं समाजवादी पार्टी भी तिरंगा अभियान के जरिए राष्ट्रवाद का संदेश देने में जुटी है। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर सरकार इसे धूमधाम से मनाने में जुटी है तो वहीं बीजेपी संगठन ने भी तैयारी ऐसी की है कि प्रदेश के हर घर में आजादी का यह उत्सव मनाया जाए। बीजेपी संगठन पूरे प्रदेश में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाने का ऐलान किया, जिसके तहत बीजेपी की कोशिश रही कि प्रदेश के 3 करोड़ परिवारों तक तिरंगा झंडा पहुंचाया जाए, जिससे हर परिवार आजादी के अमृत महोत्सव में अपने अपने घरों पर 13 से 15 अगस्त के बीच तिरंगा झंडा लगा सके। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में
बदलती नगरीय प्रवेश न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप के इस 3 दिवसीय कार्यशाला कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्यशाला के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को चुना है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश के लिए अर्बनाइजेशन कितना महत्वपूर्ण है, यह विगत 4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में जो तमाम प्रकार की योजनाओं ने शहरी परिवेश को बदलने और प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने में जो सफलता प्राप्त की है, आज यहां पर उसके कुछ उदाहरण प्रदर्शित प्रदर्शनी के माध्यम से भी देखने को और समझने को प्राप्त हो सकते हैं। बीजेपी ने 9 अगस्त से ही इस अभियान की शुरुआत कर दी थी। 9 और 10 तारीख को पूरे प्रदेश में बीजेपी के 1918 मंडलों में तिरंगा यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया था, जिसमें पार्टी के सांसद, विधायक, कार्यकर्ता, स्वयंसेवी संगठनों के लोग, आम लोगों को शामिल करने को कहा गया था। 11 अगस्त को प्रदेश भर में जितने भी महापुरुषों की मूर्तियां हैं, उनकी साफ सफाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मूर्तियों पर पार्टी के नेता और मंत्रियों ने माल्यार्पण किया। इसके बाद 11 और 12 अगस्त को पूरे प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रभात फेरी निकाली। बीजेपी ने तो पूरी कार्य योजना तैयार की थी, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी 9 से 15 अगस्त तक पूरे प्रदेश में हर घर झंडा अभियान की रूपरेखा तैयार की थी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हर कार्यकर्ता को निर्देश दिया था कि सभी लोगों के घरों पर 9 अगस्त से 15 अगस्त के बीच झंडा ससम्मान फहराया जाए, इसे कार्यकर्ता सुनिश्चित करें। बीजेपी की तरह सपा कार्यालय में तिरंगा दिए जाने का कोई केंद्र नहीं खोला गया। बीते कई चुनाव में राष्ट्रवाद का मुद्दा लगातार देखने को मिला और बीजेपी राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर ही चुनाव में उतरती है। अब समाजवादी पार्टी भी झंडा अभियान के जरिए कहीं ना कहीं संदेश राष्ट्रवाद का ही देने में जुटी हुई है। और यहाँ वक्त तो चला ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि 2020 में नमक सत्याग्रह के कितने वर्ष पूरे हुए थे और इसी साल मोदी ने अमृत महोत्सव की शुरुआत कहाँ से की थी। के न्यूज, खबरों का सारथी। हर घर तिरंगा है हमारी शान, हर घर तिरंगा है हमारा अभिमान।
देश की आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं। आइए हम सब बने हिस्सा हर घर तिरंगा अभियान का। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मार्च 12, 1930 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। 2020 में नमक सत्याग्रह के 91 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव की शुरुआत पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर की थी। अगस्त के सोमवार को ही केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 75 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी की थी, जिसके बाद इस महोत्सव की रूपरेखा तय करने के लिए गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय क्रियान्वयन समिति बनाई गई। दांडी मार्च की तर्ज पर इस कार्यक्रम की शुरुआत फ्रीडम मार्च नामक पदयात्रा से की गई। ये यात्रा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू होकर दांडी तक प्रस्तावित की गई थी। आपको बता दें कि दांडी यात्रा में महात्मा गांधी सहित 80 स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया था। इसी बात को ध्यान में रखकर इस फ्रीडम मार्च में भी 80 पदयात्रियों को शामिल किया गया। 241 मील की यह यात्रा 25 दिन में 5 अप्रैल को समाप्त हुई थी। दांडी के रास्ते में विभिन्न समूहों के लोग पदयात्रा में शामिल हुए थे। इस यात्रा के पहले चरण का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल कर रहे थे। इसमें बीजेपी के कई बड़े नेता जैसे गिरिराज सिंह, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, सांसद देवी सिंह चौहान, विधायक अर्जुन सिंह चौहान भी शामिल हुए थे। इस आयोजन के माध्यम से वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही। इसे लोकप्रिय बनाने के लिए साबरमती आश्रम में मगन निवास के पास एक चरखा स्थापित किया गया। कोई भी व्यक्ति जब कोई भी स्थानीय उत्पाद खरीदेगा और वोकल फॉर लोकल का इस्तेमाल करते हुए उसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करेगा तो आत्मनिर्भरता से संबंधित प्रत्येक ट्वीट के साथ ये चरखा एक बार घूमेगा। अमृत महोत्सव मनाने के लिए राज्यों ने भी अपनी तरफ से तैयारियां तेज कर दी थी। इनमें तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश प्रमुख रूप से जुटे। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव यानी आजादी की ऊर्जा का अमृत, आजादी का अमृत महोत्सव यानी स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणाओं का अमृत, आजादी का अमृत महोत्सव यानी नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत, आजादी का अमृत महोत्सव यानी आत्मनिर्भरता का अमृत। देश की 75वीं वर्षगांठ का मतलब 75 साल पर विचार, 75 साल पर उपलब्धियां, 75 पर एक्शन और 75 पर संकल्प शामिल है, जो स्वतंत्र भारत के सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि नमक भारत की आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक था। अंग्रेजों ने भारत के मूल्यों के साथ साथ इस आत्मनिर्भरता पर भी चोट की थी। महात्मा गांधी ने देश के दर्द को महसूस किया और नमक सत्याग्रह के रूप में लोगों की नब्ज को समझा। इसलिए वो आंदोलन जन जन का आंदोलन बन गया था। इसीलिए आज के ही दिन इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है ताकि आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा हो सके और भारत के विकास से दुनिया के विकास को भी प्रोत्साहन मिले। दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह के तौर पर भी जाना जाता है। 1930 में अंग्रेजी शासन में भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था। उन्हें इंग्लैंड से आने वाला नमक का इस्तेमाल करना पड़ता था। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने इस नमक पर कई गुना कर भी लगा दिया था। लेकिन नमक जीवन के लिए आवश्यक वस्तु है, इसलिए इस कर को हटाने के लिए गांधी ने ये सत्याग्रह चलाया था।
उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इस समय आज़ादी के 75वें वर्ष के मौके पर सत्तारूढ़ भाजपा की तरफ से आज़ादी का अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस बार इस अभियान को बड़े पैमाने पर बीजेपी मना रही है। बीजेपी के सूत्रों के माने तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के बहाने संगठन ग्रास रूट लेवल तक पहुंचना चाहता है। संगठन को लगता है कि इस अभियान के तहत आरएसएस के उस अभियान को आगे बढ़ाया जा सकता है जो वो वर्षों से चलाता आ रहा है। दरअसल देश में राष्ट्रवाद की जड़ों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन बहुत पहले से अपना अभियान चला रहा है। बीजेपी ने 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 4 करोड़ से अधिक घरों और सरकारी कार्यालयों पर तिरंगा फहराने सहित विस्तृत कार्यक्रम तैयार की। हालांकि बीजेपी की रणनीति को भांपते हुए सपा के चीफ अखिलेश यादव और उसकी सहयोगी रालोद और कांग्रेस ने भी इस अवसर पर कार्यक्रम का ऐलान किया था। सपा ने 9 अगस्त से देश बचाओ देश बनाओ यात्रा शुरू करने का ऐलान किया था। दरअसल ऐतिहासिक रूप से 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस के रूप में याद किया जाता है, जब महात्मा गांधी द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया और इसलिए सपा ने भी इसी दिन को चुना। वहीं भाजपा नेतृत्व ने इस अवसर को पार्टी की देशभक्ति की विचारधारा को उजागर करने, मूल संगठन को स्थापित करने के अवसर के रूप में बदलने की योजना बनाई। ये योजना चुनावी रूप से क्षेत्रीय और जातिगत बाधाओं को काटने में भगवा सरकार की मदद करती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि विपक्ष भी इसी देशभक्ति की कहानी को कई तरह के आयोजनों के माध्यम से प्रसारित करने की योजना बना चुका था। खास पेशकश आज़ादी का अमृत महोत्सव में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों की देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।